वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत। आज का हमारे जो टॉपिक है वॉइस ऑफ मुंबई का, उसका शीर्षक है आज कश्मीर को ज़रूरत है रानी दिद्दा की। कश्मीर को ज़रूरत है रानी दिद्दा की। क्यों? ऐसे हमको लगता था कि अभी कश्मीर 370 हटाने के बाद उधर थोड़ी शांति आई है, फिर भी ऐसा तो नहीं हो गया। अभी लास्ट वीक में हमने देखा है कितने सारे अटेम्प्ट हो गए, घुसखोरी बढ़ गई, कोई आतंकवादी या घुसखोर पकड़े भी गए। उन्होंने क्या क्या बोला, इंटरव्यू क्या दिया, ये सारा हम जानते हैं, उसका जिक्र मैं नहीं करने वाली हूँ। इतना ही नहीं, पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी बोल दिया है कि पंजाब में ड्रोन के सहारे कैसे शस्त्र आ रहे हैं। मतलब कश्मीर जैसे पंजाब को भी उनको एक क्या बोलते हैं आतंकवाद का अड्डा बनाना है। सारा ये राजकारण का भाग है। जब भी ये कोई भी मतलब अब्दुल्ला कोई भी हो, उस पिता पुत्र कोई भी हो, या उनकी जो महबूबा है कोई भी हो, वो जब भी मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह से खाली गरड़, हम मराठी में विष बोलते हैं, वो पॉइजन बोलते हैं, वो ही बाहर आता है। वो कभी भी भारत के बारे में, भारत के फेवर में कभी भी नहीं बोलेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे। इतना भी नहीं, अभी तालिबान सत्ता हाथ में आने के बाद इधर के जो मौला मौलवी है, एक तो अभी वीडियो आपने भी देखा होगा, एक IAS अधिकारी उधर का जब भी मुल्ला मौलवी के साथ मिलकर क्या क्या बोल रहा है और क्या धमकी दे रहा है मोदी जी को और भारत को। वो बोल रहा है कि कुछ भी करो, कितने भी रास्ते बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, कुछ भी करो, बाद में ये सारा हमारा ही होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान जल्द ही, और पाकिस्तान मतलब इधर के जो पाकिस्तानी माइंडेड लोग हैं वो और पाकिस्तान मिलके जल्दी ही भारत में पाकिस्तानी मतलब इस्लामी सत्ता आने वाली है। इधर की सारी औरतें वो उसको जबरन शादी की जाएगी, ऐसा कुछ भी बोल रहा है। वो सच होने वाला है या नहीं पता नहीं, शायद वो पागल भी हो गया होगा, क्योंकि उसको लगता भी होगा कि हाँ तालिबान जीत गया अफगान में तो पाकिस्तान और हमारा कश्मीर पंजाब इधर के हम मुस्लिम इकट्ठा आ गए। जैसे बंगाल में ममता दीदी को उसने वोट किया और जिता दिया, वैसे और प्रांत भी करेंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं ना बिहार के या उत्तर प्रदेश के। ऐसा उस सपना भी देखता होगा, पता नहीं। फिर भी जब भी ये सब देखते हैं तो मुझे हमेशा याद आती है रानी दिद्दा की। कौन थी ये रानी दिद्दा? आज कश्मीर को और भारत को भी रानी दिद्दा की ज़रूरत है। मोदी जी भी सॉफ्ट है। एक पाकिस्तान के भी कोई एक जर्नलिस्ट है और कोई विचारवंत है, उनका भी बीच में एक वीडियो आया था और वो बोल रहे थे मोदी जी जितना टॉलरेट पंतप्रधान अब तक नहीं बना। बहुत स्तुति कर रहे थे। फिर भी ये तो बात सच है कि उनको और भी कड़ा होना चाहिए, और भी कड़ा होना चाहिए। और जो ये सारे मतलब जो लड़ाई है वो खाली बॉर्डर पे सैन्य है, इसके लिए निर्धास्त नहीं होना चाहिए। उनका जो मनोबल बढ़ाने के लिए अभी जो सारे स्टेप्स ले लिए हैं, उनको बहुत सारे हथियार प्रदान किए जाए, नेटवर्क बना जा रहा है। फिर भी उधर कश्मीर हो या भारत हो, दिद्दा जैसी रानी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? ये दिद्दा कभी की थी, क्या थी? ये कश्मीर की रानी थी। 958 वो सत्ता में आ गई और 1003 में वो मर गई। वो जब भी उसका मृत्यु हो गया तो उसका एज था 79। उसका जो सारा काल है, उसके पहले का जब हम काल देखें, नाम आप जरूर ढूंढ लीजिए, वो पूरा कश्मीर अस्वस्थ था, अस्थिर था। एक राजा आ गया, 1-2 साल, कभी तो इतना भी नहीं, उसको मार दिया गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, ऐसे ही चलता था। 16 राजे उसके पहले ऐसे हो गए कि उनका कालावधि बहुत छोटा था। क्यों? कौन मारता था? तो उसके जो मंत्रीगण थे बहुत करप्ट थे। अभी जैसे 100 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, गृह मंत्री नहीं, वो तो बात छोड़ दो, फिर भी तभी भी ऐसा ही था, कुछ ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं था। ये जो सारे मंत्रीगण थे उनको अपना खुद का उसको राजा के ऊपर प्रभाव चाहिए था, पैसा चाहिए था, प्रजा के ऊपर अन्याय भी करते थे, राजा को हटाते थे, मारते थे, सत्ता हाथ में लेते थे और अपना सिक्का उधर कैसे चले ये चलाते थे।
ये जो रानी है, ये रानी जो उसको कोई कोई विच बोलता है, मतलब चेटकिन भी बोलता है, कोई कोई तो उसकी संभावना ऐसा करता है कि अरे तो ये लंगड़ी रानी थी, कोई कोई तो ऐसा भी उसके बारे में बहुत बुरा बुरा बोला जाता है। शी वॉज वेरी वेरी क्या बोलते हैं, हंग्री फॉर द पावर, एंड शी वॉज बहुत मतलब ऐसे बुरा उनके साथ में बोला जाता है। कुछ भी हो, थोड़ा सा उसने मतलब उनके हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जो स्टेप्स लिया वो उनको पसंद नहीं आया हो, भी उसका उल्लेख जो हमारा रजत रंगिणी करके जो कल्हान ने लिखा है उसमें उसका ज़रूर जिक्र आता है। फिर भी ये रानी को हम भूल गए, इसके लिए कश्मीर की हालत बहुत बुरी हो ही गई, भारत की हालत भी बुरी हो गई। इसने क्या किया, ये काबुल का जो राजा था, जो सिंह राज उसका नाम था, जो उधर ऐसा बोलता है कि उधर के जो राजा थे वो अपने को हिंदू शाही बोलते थे। उधर की ये राजकन्या थी, बहुत सौंदर्यवती थी, फिर भी वो जब ही जन्मी तभी वो एक पैर से लंगड़ी थी। वो क्या ये था, ये तो मुझे ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है, फिर भी वो खुद चल नहीं सकती थी ज़्यादा देर तक। फिर भी उसको राजा ने क्या किया, अबेंडन कर दिया, उसको दासी के पास छोड़ दिया, फिर भी अपना कर्तव्य भी निभाए। ये जो लड़की है, सौंदर्यवती है, लड़की है, तो उसको उसने युद्ध कला सिखाई। उधर की जो मतलब जैसे कोटा रानी भी उसके बाद में आ गई, वो भी जैसे हम बोलते हैं शारदा विद्यापीठ की वो पदवीधर थी। इसको ये रानी भी बहुत बहुत ज्ञानी थी, बुद्धिमान थी, चातुर थी, उसको राजकारण भी उसने सिखाया, युद्ध कला भी सिखाई। वो घोड़े सवार करती थी और उसका घोड़ा जैसे बोलता है जैसे पवन चलता है वैसे वो घोड़ा चलाती थी, बहुत बहुत करारी थी। उसके ऊपर अभी एक कादम्बरी भी आई है और कंगना रानावत उसके ऊपर एक फिल्म भी अभी करने वाली है, क्योंकि उसको भी जैसे मैं अभी बोलती हूँ उसको भी लगा होगा कि आज ज़रूरत है दिद्दा की, समाज में परिवर्तन करना है और देश की रक्षा करनी है, तो दिद्दा जैसी रानी भारत में होनी चाहिए। तो ये दिद्दा ने क्या कर दिया, उस ज़माने के हिसाब से इसकी शादी बहुत देरी से हो गई। वो 26 साल की थी तभी ये जो कश्मीर का राजा था, ये कश्मीर का राजा ऐसे ही उसकी और उसकी दोस्ती नहीं बोलते हैं, फिर भी वो किधर मिल गए और इन्होंने शादी का प्रस्ताव रख दिया। रानी हाँ बोली और उनका विवाह हो गया। क्षेमगुप्त ऐसे उसका नाम था। तो वे कश्मीर में श्रीनगर में आ गई। जैसे वो आ गई वैसे ये तो राजा था, वो दुर्बल तो था ही था, फिर भी वो वुमन ऐसे मतलब वो दारू बीरू मस्ती इसमें वो मस्त रहता था। तो उसके ऊपर रानी ने बहुत ही जल्दी राज के ऊपर कब्जा कर दिया। थोड़ी ही साल के बाद ये राजा का जब ही अंत हो गया, इसको एक अभिमन्यु करके लड़का था, उस टाइम के प्रथा के अनुसार इसको सती जाना था, इसने मना कर दिया। ये जो सारे मंत्रीगण थे वो उसको पीछे पड़े थे, वो बोली नहीं मेरा लड़का अभी छोटा है, उसको राजा गद्दी पे बिठाया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। या अभिमन्यु भी बहुत कम मतलब कमर कमी 1 साल के अंदर वो भी बस गया, चला गया। तो उसने अपने दूसरा कोई जो अभिमन्यु का जो एक उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसका जो लड़का है उसके लिए उसने फिर से अपने हाथ में सत्ता ले ली। उसके बाद भी बहुत सारे उठाव हुए और बहुत सारे प्रयास किए गए कि रानी को कैसे हटाया जाए। 1-2 नहीं, अनेक बार रानी ने 3 नीतियों का वापर किया। पहली उसकी नीति थी कि जो उसके फेवर में नहीं है उन सब लोगों का खात्मा करना है, क्योंकि उसके लिए वो पहला क्या करती थी, अंदाज लेती थी कि कोई उसको वश होता है क्या, वश करने के लिए क्या यूज़ करना है, उनको थोड़ा सत्ते का प्रलोभन देना है, द्रव्य का प्रलोभन देना है, उनके अपने बाजू करना है, उनके हाथ से काम भी करवा लेना है और बाद में उनको काट देना है। जो ये नहीं करने वाले थे वो सारे मंत्रीगण उसके जो राजा के टाइम थे वो सारे के सारे उसने मारे, जरा भी नहीं सोचा, क्योंकि वो जानती थी, क्योंकि तभी ये जो मोहम्मद गजनवी था उसका आक्रमण पहले ही शुरू हो गया था। तो उसके लिए, क्योंकि हमने अभी इसके पहले भी ललितादित्य जो राजा था उसने भी कश्मीर में पैर रखने को नहीं दिया था। उसके बाद दूसरा जो काबुल का राजा था जयपाल अनंतपाल, उसका भी उन दोनों का भी कैसे खात्मा किया, मुग़ल जो अरब थे अरब लोगों ने क्या किया ये भी उसको पता था। उसके बाद जब ही कश्मीर से वो नहीं मतलब उधर जमा पाए हक, तो गुजरात के ऊपर चले गए, सोल्टी सोमनाथ
और 17 बार हमला किया, ये सारा पता है। तो रानी को पता था आज न कल वो कश्मीर के ऊपर चले आएंगे और कश्मीर में ऐसे अस्थिर सत्ता होना एकदम कश्मीर के लिए ठीक नहीं है। इसलिए उसने राजकारण के ऊपर बहुत ही अपना कस लिया, एकदम कस लिया। वो तुंगा करके एक जम्मू का लड़का आया था, तुंगा, वो ये भूर चारने वाले जो होते हैं ना, जो शेपर्ड होते हैं, उसके जमात का था। बहुत अच्छा योद्धा भी था और बहुत होशियार भी था। उसको प्रमोशन मिल गया, बाद में वो पंतप्रधान हो गया। और वो उसके साथ, उसके सहारे रानी, और तभी जब ये उसके जीवन में आ गया तभी 50 साल की थी, वो उसको हाथ में लेकर उसने बहुत ही अपनी संरक्षण व्यवस्था भक्कम कर दी। अनेक लोगों को ये खुद प्रशिक्षण देती थी। कश्मीर को फिर से, जिसको बोलते हैं अभिमान जागृत करने का काम ये रानी ने किया। बहुत बुद्धिमती थी। राज्य में कोई भी उठाव न करे, कश्मीर की संध्या एक संध रहे, उसके लिए वो प्रयास करती थी। जब वो बूढ़ी हो गई तो उसने अपने मायके का ही एक लड़का, उसके भाई का लड़का, उसको गादी पे बिठा दिया। उसके लिए उसने परीक्षा ले ली, परीक्षा में ये पास हो गया और कश्मीर का राजा भी बन गया। और जब ही रानी का देहांत हो गया तभी यही राजा वो गद्दी पे बैठ गया। जब भी वो गद्दी पे बैठ गया तो रानी ने जो व्यवस्था बनाई थी उसके साथ तुंगा और ये राजा दोनों को एक साथ उसने शपथ दी कि हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और कश्मीर का जो ये है, क्या बोलते हैं, एकसंधता है और उसकी जो स्वायत्तता है, उसके ऊपर आज नहीं आने देंगे। इसके लिए 2 बार ये अरब लोगों ने हमला किया, 1015 और 1023, 2 टाइम गजनी आक्रमण करके आ गया। पहले टाइम जब ये आक्रमण करके आ गया तो लोहार कोट बोलते हैं, लोहार कोट में ये कश्मीर की फ़ौज जो है उसने मुक्काम किया था। ये जो गजनी आ गया उसने लोहार कोट को बेढ़ा दिया, उसका पुरोठा तोड़ दिया और वो सोचता था ये दुबला राज्य है कश्मीर का, वो हमको शरण आएगा। फिर भी ऐसा नहीं हो गया। उनके साथ, कश्मीर के राजाओं के साथ, योद्धाओं के साथ उसकी जो हवा निसर्ग है वो भी आ गई। विंटर शुरू हो गया और विंटर शुरू होने के बाद ये जो अरब देश से लोग आए थे उनको उधर जमना कठिन हो गया, उनको माघार लेनी पड़ी। उनको जो मार्ग दिखाने वाला था वो मार्ग दिखाने वाला भी चतुर निकला, उसने उनको गलत मार्ग दिखाया, इधर उधर घाटियों में घुमाया। जैसे वो घूम रहे थे वो वैसे बर्फ़ आ रहा था, कोई फिसल के मर गए थे, कोई बर्फ़ सह न होने के बाद मर गए, कोई को और ऐसे कैसे अंत हो गया और छुपा हल्ला भी उनके ऊपर हो गया। और जाते जाते बहुत थोड़ी सेना, बहुत थोड़े लोग पहुंच गए। बहुत ही बुरी तरह से उसकी हालत हो गई। बाद में दूसरा हल्ला 1523 में किया, सेम हो गया। तो 1523 का जो हल्ला किया वो इसके लिए किया था कि ये जो अनंतपाल और जयपाल, ये जो राजा थे, उनका जो और एक पोता था त्रिभुवनपाल, उसकी मदद ये राजा ने की थी। और इसके लिए उसका खुन्नस मन में पकड़ के वो आ गया। फिर भी दिद्दा ने जो पॉलिसी अपनाई थी वही पॉलिसी उसके बाद भी चलती रही। इसने भी कुछ साल राज्य किया कश्मीर के ऊपर। अरब मोहम्मद गजनी कभी भी बाद में उसके लाइफ में नहीं आ गया, क्योंकि रानी की जो नीति है, जो देश के विरुद्ध उसका खात्मा ही होना चाहिए। शायद वो कवि हो, नट हो, नाटक हो, पत्रकार हो, उसके ऊपर केस करो, बाद में कोर्ट में जाओ, वो कुछ निकालेगा, रास्ते निकालेगा, छूट जाएगा, बाद में अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है नारे दिए जाएंगे। या ऐसी कुछ भी बात नहीं। लोकशाही हम अपना के बहुत, मतलब गलती तो नहीं बोल सकते हैं, फिर भी लोकशाही होने के साथ साथ जो देश के विरुद्ध काम करता है उनको जवाब देने के लिए रानी दिद्दा ही होनी चाहिए। रानी दिद्दा जब भी भारत में हो, रानी दिद्दा जैसे शासन करता हो तो हम सुरक्षित हैं, अन्यथा नहीं है। यही आज के स्टोरी का संदेश है। और हम चाहते हैं कि हमारी अभी जो केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकारें हैं वो भी मान ले, पक्ष कोई भी हो, राष्ट्र परे, ये हम मन में रखेंगे तो कोई कॉमन बातें हैं, देश की संरक्षा रक्षा, इसमें समझौता नहीं होना चाहिए।
ये जब भी हम तय कर लेंगे तो रानी दिद्दा का सच्ची सम्मान किया जाएगा। ये जो भूली गई रानी है वो पुनर्जन्म ले लेगी और भारत में स्थिर सत्ता आ जाएगी। पाकिस्तान या पाकिस्तान को फौर करने वाले मुल्ला मौलवी कोई भी हो, उनका कुछ भी नहीं चलेगा। ऐसी कामना करने के बाद मैं विदा लेती हूँ।